टॉपिक पर चलते हैं। ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट आपका है कब से, तो 17 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन होगा, एंड ऑफ दिसंबर तक आपका चलेगा, यानी 31 दिसंबर तक। इसमें डेट नहीं दिया, हो सकता है ये 25, 26, 27, 28 तक का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए लगभग 1.5 महीना के आसपास लगेगा ये पूरा एग्जामिनेशन होने में। लगभग 45 दिन ये एग्जामिनेशन चलेगी, 3 शिफ्ट में चलेगा, 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा। और सब्जेक्ट प्रायोरिटीज इस तरह से आप बांट सकते हैं, जैसे आपका मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। 100 नंबर का होता है, एक ही पेपर होगा, CBT 1 होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसका मेडिकल, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग। और ग्रुप डी का पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, जो कि 10th लेवल का पोस्ट है। 10th लेवल में इतना अच्छा जॉब, सेंट्रल लेवल का जॉब, दैट्स अ गुड थिंग्स। अगर आप एलिजिबल हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आप इसके लिए जोर शोर से तैयारी कर दीजिए। 45 दिन काफ़ी है इसके लिए। जो उन लोगों का बेसिक अच्छा है, 10th तक अगर आपने अच्छा से तैयारी किया है, यानी पढ़ाई किया है, अगर आप बिहार या फिर यूपी या फिर CBSE कहीं से भी तैयारी किया है आपने, तो ये प्राइमरी लेवल पर जो 17-18 साल के बच्चे हैं, छोटे लेवल का, उनके लिए बेहतर है ये पोस्ट है। जिसमें आपको मैथ्स का आपको लगभग मैथ्स का, रीजनिंग का दोनों मिलाकर के 55 नंबर आएगा, 55-75, 30 रीजनिंग और आपका 30 इसका मैथ्स का रहेगा, 20-25 के आसपास इंग्लिश, सॉरी GS का है, इंग्लिश में कोई भी इसका रोल नहीं है, और 25 आपका करंट अफेयर GK GS इसको कहते हैं। टोटल मिलाकर आपका 100 में अगर आप 90 के टारगेट लेके चलते हैं किसी भी जोन से, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला, इन द सेंस कि बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, कहीं भी कोई भी धांधली होने की चांसेस नहीं है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, हो सकता है कुछ अंदर इंटरनली चल जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है। सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब है, CBT बेस्ड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पर। तो आप लोग तैयारी कीजिए, टेस्ट डेली आप मॉक टेस्ट एक लगाइए, एक आप ये कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग ज़्यादा अच्छा कीजिए, उसमें क्वेश्चन आपका अगर सही हो जाता है तो सही है, मतलब कि वो नंबर नहीं करते। GK GS में थोड़ा आपको डाउट भी रहता है कि 45 में कितना नंबर आ सके, तो इसमें थोड़ा डाउट होता है। फिर 55 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग है, तो इसमें कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट 45 नंबर यहाँ से आपको बन जाए, प्लस आपका अगर एवरेज मार्किंग अगर आपका होता है तो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ रीजनिंग, तो आप 50 प्लस आप ले आएंगे बच्चे आराम से, 50-55 आपका 50 51 यहाँ उठा लेंगे। और यहाँ पर 35 भी अगर आप लेके आते हैं, 35 प्लस GK GS अगर आप मेहनत करते हैं तो अब बन सकता है। तो 30 यहाँ पर 35, ऑलमोस्ट 85 के आसपास बनेगा। 85 रो मार्क्स ही मैं बता रहा हूँ, रो मार्क्स आपका आफ्टर नॉमिनेशन ये 90 प्लस चला जाएगा, 90 प्लस चला जाएगा। 5 से 6 नंबर आपका जनरली नंबर बढ़ता है। चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। मैं आपको पॉलिटी क्लासेज ले रहा था, और जो कि इसमें भी हेल्पफुल रहेगा, ग्रुप डी में भी। ये आपका GK GS में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपको पूरे साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा, तो उसमें भी 45 नंबर हम आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। बाकी का आप क्वेश्चन के लिए मैथ रीजनिंग का जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मैंने क्लासेज लिया है, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट 71 वाले, या फिर आपका TRE वाले, इसको एक रिवाइज कर सकते हैं। इसको रिवीजन पर्पज से मैंने कई बार मल्टीपल टाइम बताया है। घटना चक्र मैंने कंप्लीट करवाया है, SCRT NCRT बुक कंप्लीट करवाया, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। 72वां अनुच्छेद आपको 72 में क्या मेंशन किया गया, तो अनुच्छेद 72 आपका जो है मेंशन किया गया, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन करना, यानी परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। आपने कई बार सुना होगा कि राष्ट्रपति जो 15 अगस्त के समय या 26 जनवरी के समय में कई लोगों को जो है क्षमा कर देते हैं, यानी कि जो अगर 5 साल की सजा 3 साल में छोड़ देते, जैसे संजय दत्त का केस आपने सुना होगा। तो यही पर आपका क्षमा या मृत्युदंड तक के जो है आजीवन कारावास में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। वो शक्ति किस में है, तो राष्ट्रपति के पास है। वो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो 72 के तहत आपका 72वां आपका अनुच्छेद में मिलता होगा। नेक्स्ट है 73, ये आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मिलता है। इसमें संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र की जो है आपका कार्यपालिका शक्ति किसमें है, 73 में। नेक्स्ट है 127, 1, 2, 3 याद रखिएगा। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति यानी प्रख्यापित आपको जो है किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रावधान होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। जब भी जनगणना या कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो प्रथम नागरिक आपका भारत के राष्ट्रपति से स्टार्ट होता है, जो कि अभी वर्तमान में मुर्मू जी है। नेक्स्ट है वो प्रथम जो है आपका आदिवासी महिला है, द्वितीय आपका जो है राष्ट्रपति महिला वो है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय भारतीय संघ का कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति प्रथम देश का मुखिया होता है और या प्रधान होता है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह देश के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति देश का राज्य प्रमुख होता है। क्या होता है? राज प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख यानी कि ड्यू ज्यूरे या नाम मात्र का मुखिया कार्य आपका जो है नाम मात्र कार्यिक प्रमुख होता है। देश का प्रथम नागरिक है। वह देश के एकता अखंडता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है। अनुच्छेद आपका 52 में किसमें वर्णन किया गया था? आपका 52 में वर्णन किया गया। आपका 52 में वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट 53 में खैर ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और कहाँ से लिया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं एवं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। व्यवहार में उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य किया जाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 54 में दिया गया। किसमें दिया है? 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक होते हैं और आपका 50 अनुमोदक होते हैं। किसमें? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। 15,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है, जिस आपका राष्ट्रपति आपका रिजर्व बैंक में जमा करता है। निर्वाचन विधि आपका है। निर्वाचन की विधि आपका अनुच्छेद आपका 55 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक अलग संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ और राज्यों के साथ समानता होना चाहिए। इसलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्य का योग विधान सभा के सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होता है। राज्यों के बीच एकरूपता का प्राप्त करने तथा संघ राज्यों के मध्य संतुलन प्राप्त करने के लिए विधायक संसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य जो है आपका इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरह से, जैसे आपको मान लीजिए कि 1971 में निकाला गया था आपका इतना संख्या और डिवाइड बाई 200 करके। तो 1971 में जो है 1971 राजस्थान में जो संख्या इतनी थी, इसलिए राजस्थान के विधायकों का मत जो है कितना 129 था। 84वें संविधान संशोधन का अधिनियम जो है 2001 के द्वारा प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनसंख्या 2026 तक जो है नियुक्त किया जाएगा। अभी देख सकते हैं 2026 तक जो है सेम चीज़ है, जितना MP चाहे राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, ये समान तरफ से बांटा जाता है। तो इसमें कितना फॉर्मूला एक बार याद रखिएगा, एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा, एक विधायक का। तो राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 2071 के अनुसार डिवाइडेड बाय राज्य से निर्वाचित होने वाले विधायक इनटू 1/1000 से निकाल सकते हैं। मान लीजिए राजस्थान के एक विधायक का मत है टोटल 2,57,57 आपका 57,65,000 और 806 लोग हैं और उससे डिवाइडेड बाय उसमें कितने विधायकों की संख्या राजस्थान में, तो 200 इसके निकाल लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसलिए वहाँ पर विधायकों की संख्या कितने हैं 129 है। और इसी तरह से 243 आपका बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है और यूपी में और भी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो यूपी में है विधायकों की संख्या। चलिए नेक्स्ट, सांसद के मत का मूल्य। सांसद का मत क्या है? सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग डिवाइडेड बाय संसद के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य है, जिसे आप ये दे सकते हैं डिवाइडेड 770 यानी कि 708 या के आसपास आता है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 233, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 543, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का आपका है 776। सांसदों के मतों का मूल्य है यानी 776 × 708, यहाँ से निकाल लेंगे 5,49,408। 16वें राष्ट्रपति जो है आपका 2022 में द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट यानी 64.03% मिले हैं, जबकि विपक्ष में यशवंत सिन्हा को जो है कितना मिला था? यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में थे, वो आपका 3,80,177 यानी 35.97% इनको वोट प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है निर्धारित कोटा। कोटा क्या है इसमें, जिसको आरक्षण कर सकते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक
प्रतिनिधित्व द्वारा के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को वोट का निश्चयी भाग प्राप्त करने के लिए कोटा कहते हैं। कोटा इक्वल टू कुल वैध डिवाइडेड निर्वाचित होने वाले पद की संख्या प्लस 1 प्लस आपका 1 होना चाहिए। कुल मत वैध आपका जो है वैध मत डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कर सकते हैं। माना कुल वैध आपका जो है वैध मत यानी वैलिड वोट जिसको कहते हैं 100 है, क्योंकि एक व्यक्ति के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आपको जो 100 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे यानी 51 यानी 50 प्लस 50% से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आपको प्रावधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम आपका 52 में वर्णित है, 1992 में वर्णित है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा हल किया जा सकते हैं किए जाते हैं। अनुच्छेद आपका जो है कार्यकाल जिसका है 56 में वर्णन है, 56 इंच का सीना कर सकते हैं। 56(1) के तहत के अनुसार 56(1) के आपका जो है अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों के लिए होता है। पूछा भी जाता है कितने सालों के लिए राष्ट्रपति होते हैं, तो 5 सालों के लिए, परंतु वो अपने पद पर तब तक बना रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद जो है नहीं ग्रहण कर लेता है। वो राष्ट्रपति को संशोधित कर पद से इस्तीफा दे सकते हैं या त्याग पद दे सकते हैं। पुनर्विचार आपका 57 में कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे पूरे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान इस मामले में मौन या चुप है। निर्वाचन योग्यता आपको 58 में दिया गया है आपका अनुच्छेद में। इसके लिए आपका वो भारत का नागरिक हो, इसमें 35 साल कम से कम एज होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 साल होना चाहिए। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ पर आपका कार्यरत ना हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट उनको नहीं मिल रहा वो बेनिफिट। वो लोकसभा के सदस्य होने का योग्यता रखता हो, वो दिवालिया या पागल ना होना चाहिए। बस ये 5 योग्यता है। कोई भी डिग्री नहीं मांगा जा रहा है, 10th 12th आपको बस ये सारी चीजें। वेतन और भत्ते हैं। मिनिमम आपका जो है इसका वेतन 5 लाख रुपए प्रति मासिक है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। वे वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी कोई भी इस पर टैक्स नहीं लगता। अवकाश ग्रहण के बाद है राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने पेंशन मिलता है, यानी उनको वो अवकाश भी ले लेते हैं, छुट्टी लेने के बाद भी उनको 1.5 लाख रुपए मिलता है, सोच सकते हैं। शपथ राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश जो है आपका जो है यानी जो सीनियर जज है द्वारा जो है संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण या आपका परिचालन की शपथ दिलाई जाती है। वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहते हैं और श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करने का शपथ लेता है, जो कि अनुच्छेद 60 में बंसना है। शपथ आपका 60 में। वेतन पहले बता दिया, उसके बाद आपको शपथ के बारे में चर्चा कर रहा है वेतन के बाद। चलिए नेक्स्ट है त्यागपत्र। अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, जिसे अभी रिसेंटली में जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम उन्होंने पत्र लिख करके आपका स्वास्थ्य कारणों के कारण लिख करके उन्होंने रिजाइन दे दिया। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तुरंत अपने जो है सहयोगी जो मित्र जिसको कहते हैं, और ये जो कौन है लोकसभा अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना पड़ता है। महाभियोग प्रक्रिया जो है, अगर महाभियोग कोई घोटाला होता है, कुछ भी प्रक्रिया जिसके तहत आपको राष्ट्रपति को हटाने का है, तो 61 के तहत आप उनको हटा सकते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को 61 में यानी अनुच्छेद 61 में वर्णित है आपका महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, अर्थात लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। आरोप का प्रस्ताव यानी प्रोपोजल संकल्प यानी रेजोल्यूशन के रूप में होनी चाहिए। प्रक्रिया शुरू होने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। सुनवाई यानी कि मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित होना चाहिए, याद रखिएगा। सुनवाई में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या अथवा प्रतिनिधित्व भी भेज सकता है। संविधान के अतिक्रमण का प्रस्ताव जो है 1/4 सदस्यों द्वारा रखा जा सकता है, यानी 25% जरूरी है। हस्ताक्षरित उसमें सिग्नेचर किया होना चाहिए, फिर इसकी जांच की जा सकती है और जिस जांच में लगाए गए दोष सही पाए गए और यदि पहला सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी लगाए गए दोष को सही कर पाया जाता है, 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का प्रस्ताव जो है पारित करने की तिथि से पद से हटाना पड़ता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया भारत में। अभी तक जितना भी आज़ादी के समय से अभी तक में कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगा। पद रिक्त होने पर जो है जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो उनके सभी कार्यों को उपराष्ट्रपति देखता है। यदि दोनों
दोनों ही पद नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के आपको जो है ऐसा केवल एक बार हुआ है, जो कि 20 जुलाई जो आपको 1969 से आपका 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक पर राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति एम जो है हिदायतुल्लाह रह चुके हैं। एम कौन है? न्यायमूर्ति आपका एम हिदायतुल्लाह रह चुके रहे। एम जब हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश JC शाह ने शपथ ले रहे थे। किसने दिया था शपथ? JC शाह ने। निर्वाचक संबंधित विवाद जो आपका अनुच्छेद आपका 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही हल किया जा सकता है। तो इसके क्रम क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा। राष्ट्रपति का अभी तक का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है पॉलिटी का। आप लोग यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा। ये किताबें बहुत अच्छी है, कुछ गलतियाँ हैं इसमें नो डाउट, बट इसको आप कंप्लीट कीजिए। एक बार शुरू से आप लास्ट तक एक बार देख लेते हैं या सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। एक मिनट का प्रोग्राम लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। राष्ट्रपति के क्रम अभी तक कौन कौन से क्या रहे हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में ये पहली बार बने थे। ये बिहार के भभुआ जिले यानी सिवान से रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन चुके हैं। कब के? कौन है भारत के राष्ट्रपति प्रथम? तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट आपका दूसरी बार भी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका 1957 में बनते हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं। इस बार सर्वाधिक जीत 99% वोट इनको मिलता है, सोच सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में बनते हैं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे 1962। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अभी देखे होंगे रील में आपने खान सर के साथ, उनके पोते जो हैं खान सर के साथ कुछ काम के लिए हो, या फिर 5 सितंबर को आपने देखा होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में ये प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जो है जाकिर हुसैन ये प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति थे। आपका जाकिर ये पद पर रहते हुए आप जो है मृत्यु वाले प्रथम राष्ट्रपति भी, इनको मृत्यु भी हो जाती है राष्ट्रपति रहते हुए। नेक्स्ट है बीबी गिरी। बीबी गिरी ये भारत के प्रथम आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? आपका डॉक्टर सॉरी प्रथम कार्यवाहक आपका जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी आपको 1969 में, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है 1969 में। 69 में तो 77 दिनों पर जो है चुनाव जीत करके वो राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। आपका न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक इसके बाद ये रहते हैं। दूसरे कार्यवाहक पर आपका राष्ट्रपति रहते हैं। 20 जुलाई से लेकर के ये कार्यवाहक रहते हैं। ये जज के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त आपका देख सकते हैं, लगभग 1 महीना कुछ दिनों तक, यानी लगभग 36 दिन ये रहते हैं। बीबी गिरी फिर से आते हैं 69 से लेकर के 74 तक रहते हैं। फिर नेक्स्ट है फखरुद्दीन अली मोहम्मद आपका 1974 में बनते हैं। इनके समय जो राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, तो याद रखिएगा किसके समय राष्ट्रपति आपातकाल लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था फखरुद्दीन अली मोहम्मद के समय 1974 को।
सबसे कम आपके काल वाले राष्ट्रपति रह चुके थे, सबसे कम इनकी भी पद रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये प्रथम आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सॉरी जाकिर हुसैन का हुआ था, और दूसरे इनका हुआ था फखरुद्दीन अली मोहम्मद, दोनों मुस्लिम ही थे। एंड नेक्स्ट है एन संजीव रेड्डी, 1977 से 82 तक रहते हैं, लगभग देख सकते हैं ये आपका 5 साल तक रहते हैं। एकमात्र आपका निर्विरोध चुने गए थे आपका राष्ट्रपति हैं। संजीव रेड्डी जो है, एन संजीव रेड्डी एक निर्विरोध, यानी कोई इनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ था, ऐसा इनका कर सकते हैं। नोट करने वाले आपको फखरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात भारत के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती के कार्यवाहक आपके राष्ट्रपति बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बीडी, आपको जो है आपको फखरुद्दीन के बाद बीडी जत्ती बने थे। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के पूर्व आपका मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय में हुआ था, और इंदिरा गांधी की हत्या इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया। यह प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे ज्ञानी जैन सिंह, के अब तक रहे थे तो 1982 से 87। आर वेंकट रमन 1987 से 92 रहता है, 87। ये एलपीजी सुधार के समय थे, ये वित्त मंत्री भी थे और जो बाद में राष्ट्रपति बने। इन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री, जो कि राजीव गांधी, 4 प्रधानमंत्री जी के साथ काम किए थे। राजीव गांधी, वी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव के साथ कार्य किया है, क्योंकि उसमें लगातार चेंज हो रही थी प्रधानमंत्री। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, शंकर दयाल शर्मा जी। के आर नारायण 1997 से 2002 तक रहते हैं, ये प्रथम दलित राष्ट्रपति बनते हैं। कौन है? तो के आर नारायण। पूर्व IFS भी रहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसको कहते हैं। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 रहते हैं, इनको देखे भी होंगे आप लोगों ने बचपन में। ये प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित 1997 में मिला था इनको। इन्होंने विजन आपका 2020 यानी 2020 इन्होंने लिखा था, उनके बुक को आपने पढ़ा होगा। प्रतिभा पाटिल जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, 2007 से 2012 तक रहती है। इन्होंने भैरव सिंह शेखावत को हराया था। राजस्थान की प्रथम महिला आपका गवर्नर भी बनी थी। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, ये पहले वित्त मंत्री भी रहे थे, उन 2012 से 2017 तक रहते हैं। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक रहते हैं, ये भारत के दूसरे दलित आपका राष्ट्रपति रहते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू, 2022 से वर्तमान अभी तक ये है, ये 16वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्तिगत रूप से ये 17वें राष्ट्रपति है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बन चुके थे, इसलिए एक बार उनको काउंट नहीं किया जाता है। टोटल ये 16वें राष्ट्रपति है। व्यक्तिगत रूप से 15वें। यह प्रथम आदिवासी महिला और राष्ट्रपति, दूसरी महिला ये राष्ट्रपति रहती है। जन्म इनका आपका बैदाबासी गांव जो है मयूरभंज आपका उड़ीसा से आती है। ये आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, यानी कि इनका आज़ादी जो है 1947 के बाद हुआ है। यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति 64 ईयर्स में मात्र बनी है। पीवी गिरी के पश्चात सबसे कम वोट प्राप्त करने वाली ये मिला है, सबसे कम वोट आपका मिला है बीबी गिरी के पश्चात। इन्होंने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव से हराया था। नेक्स्ट राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है? तो संविधान में राष्ट्रपति की अनेक शक्तियों का उल्लेख है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। एक तो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, नेक्स्ट है विधायिका शक्तियाँ। कार्यकारी जो काम करने वाला होगा, विधायिका जो लोगों से संबंधित होगा, तो दोनों बताते हैं। कार्यकारी संविधान के आपका अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थे। देश के सभी कार्यकारी नियम, नियम, उपनियम जिसको कहते हैं, राष्ट्रपति के नियम से बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को देश के प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। वो राज्यों में राज्यपाल, विदेश में राजदूतों, उच्चायुक्तों, महानिवादी, नियंत्रक और महालेखक, परीक्षक, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य और वो अन्य निर्वाचक आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष या सदस्यों या राष्ट्रीय स्तर के सभी आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। विधायिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। या तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित वैधानिक आपका शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे आपका संविधान का अनुच्छेद 85A 1 और 2 में मेंशन है, यानी 85वां 1 और 2 में के अंतर्गत संसद का सत्र आहूत करना, सत्र आह्वान करना, लोकसभा भंग या विघटन करना और राष्ट्रपति का अधिकार के क्षेत्र में है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होता है। जब तक कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी सार्वजनिक
पूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद आपका 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के कानून बना सकता है। यह अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून पर होता है, जिसका संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में अनुमोदन किया जाना जरूरी है, अन्यथा यह अध्यादेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। किसी भी अध्यादेश का अधिकतम अवधि जो है 6 महीना या 6 सप्ताह हो सकता है। राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश किसी भी समय वापस ले सकता है। जब कभी किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 में वर्णित है के अनुसार जो है राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियों में दोनों में जिसे संयुक्त आपके बैठक बुला सकते हैं। यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर दोनों सदन आपको जो है असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा विधेयक पर कार्यवाही किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत चुका हो तो इस प्रकार से उपयुक्त उत्पन्न जो है प्रतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत यानी बुलाना जिसको आहूत मतलब बुलाना करता है, बुलाना पड़ता है। प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद होने वाले प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाना कर सकता है और सत्रावहन भी कर सकता है। अनुच्छेद 86 के द्वारा राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 2 बार हो सकता है। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। धन विधेयक और राष्ट्रपति के संचित निधि से व्यय संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। नए राज्यों के निर्माण, राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र आदि के परिवर्तन संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 111 जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है और या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यही बस इनके पास होता है नाम मात्र की शक्ति होती है जिसको कहते हैं। वो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक भी सकता है जिसे वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ जो है 4 प्रकार की होती है। एक तो अत्याधुनिक वीटो जिसको कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोकने पर कानून ना बनना। किसी विशेष निजी विधेयक पर विशेषित आपका वीटो। राष्ट्रपति के वीटो को संसद के विशेष अनुमति द्वारा बहुमत द्वारा आरोपण करना, ऐसा अमेरिका में होता है। निलंबनकारी वीटो किसको कहते हैं? राष्ट्रपति के वीटो के संसद के साधारण बहुमत द्वारा अध्यारोपण करना। यह ऐसे विषयों पर लागू होता है जब राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। जेबी वीटो जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है यानी कोई पॉकेट ही खाली है तो अर्थात यह राष्ट्रपति जो है विधेयक पर ना तो अनुमति देता है ना ही रोकने की आपका घोषणा करता है, बल्कि विधेयक अनिश्चित काल के लिए बिना विचार किए हुए राष्ट्रपति के पास विचाराधीन रहता है। ऐसे 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है वीटो का उपयोग किया गया था, जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है विधीय शक्तियाँ। विधीय शक्तियाँ ये राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो अभी तक आप बता सकते हैं, फिर आपका उपराष्ट्रपति का हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। विधेय शक्तियाँ क्या होता है? कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक जिसे आपका 110 आपका आर्टिकल में है, 110वें अनुच्छेद में राष्ट्र की आकस्मिक निधि का पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि आकस्मिक निधि पर वो कुछ होता है आकस्मिक निधि, वो केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में फंड जारी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण बजट वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट या वित्त आयोग की सिफारिश संसद में पेश करता है। संविधान के अनुच्छेद
280 के अंतर्गत वित्त संबंधी मामलों में परामर्श के लिए राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं आपका जो है आपका 53A में का सर्वोच्च सेनापति होता है, जैसे आर्मी, नेवी या फिर आपका एयरफोर्स हो, तीनों सेवा के सेनापति होता है। वो थल सेना, जल सेना, वायुसेना के प्रमुख आपका की नियुक्ति करता है। वो युद्ध या इसकी समाप्त की घोषणा करता है, परंतु इस प्रकार की घोषणा संसद की अनुमति के आधार पर ही कर सकता है, यानी है पावर लेकिन अनुमति लेना पड़ेगा। राजनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसे IFS अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, सभी इन्हीं के साइन पर होता है। विभिन्न देशों के साथ किए जाने वाले समझौते, संधियां राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। न्यायिक शक्तियाँ या फिर समाधान की शक्तियाँ, भारत का राष्ट्रपति न्यायालयों में दंडित लोगों के दंड को कम करने यानी स्थगित करने, क्षमा करने की न्यायिक शक्तियाँ रखता है। राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग जो है गृह सचिव की सलाह पर करता है, यानी कि होम मिनिस्टर जैसे अमित शाह के सलाह पर करेंगे। राष्ट्रपति किसी भी गृह मंत्री नहीं है, गृह सचिव है यहाँ पर, तो गृह सचिव के हेल्प से करेंगे, या होम सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। राष्ट्रपति को किसी दंड को कम करने या क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद किसमें मानना है? तो 72 में। दंड करना या क्षमा करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद आपको 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा करने के मामले में निम्नलिखित बातों पर शामिल कर सकता है। क्षमा करना यानी पार्डन जिसको कहते हैं, या तो इसको प्रतिलंबन या प्रतिविलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, या फिर परिहार कर सकते हैं, रिमिशंस जिसको कहते हैं, या लघुकरण कर सकते हैं, यानी इसको कम कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ ये है, संविधान का भाग आपका 18 में अनुच्छेद जो कि 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख मिलता है। तो आपका क्या क्या है देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अगर हो तो 352 लगता है। राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगना हो तो 356 लगता है। वित्तीय आपातकाल जो कि अभी वर्तमान में अभी तक इंडिया में नहीं लगा है 360 है। बाय द कोड ऑफ ग्रेस फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में नहीं हुआ अभी तक, जो कि अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है एक बार, और राष्ट्रपति शासन तो कई बार कई राज्यों में लग चुका है, तो इसको आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन जो कि 352 में होता है, यह देश के किसी दूसरे राज्यों से युद्ध, बाहरी आक्रमण का खतरा हो, तो सशस्त्र विद्रोह को स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सारे देश में या उसके किसी भी भूभाग या पर जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसका संसद द्वारा 1 माह में 2/3 बहुमत से अनुमोदन किया जाना जरूरी है। प्रारंभ में यह 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 महीना हो सकता है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार अनंत काल तक इसको लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने बार लगा सकते हैं? अनंत काल तक, इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, या किसी दूसरी घोषणा पर राष्ट्रपति इसे वापस भी ले सकता है या हटा सकता है। अब तक देश में जो है 3 बार 1962 में जो चीन के युद्ध हुआ था, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कितने बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल? तो 3 बार लग चुका है, जो कि 352 में अनुच्छेद में वर्णन है। संपूर्ण भारत में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एकमात्र अनुच्छेद आपका 352 में उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसमें को। 44वां संविधान संशोधन के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनिए। प्रथम बार जो यूज हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में। भारत चीन युद्ध के समय जो है नेहरू के शासनकाल के में आपको राष्ट्रपति राधा कृष्णन के द्वारा लगाया था, क्योंकि राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन, जिनके नाम पर हम रिसेंटली आपका 5 सितंबर को मनाया है। क्या मनाया है? तो आपका क्या मनाया बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शिक्षक दिवस के रूप में, क्योंकि वो शिक्षक थे। दूसरी बार जो है आपका 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के समय इंदिरा गांधी के काल में आपका वीवी गिरी द्वारा घोषित किया गया था, आपका इंडिया पाकिस्तान के समय। तीसरी बार आपका 25 जून 1975 को, इसलिए 25 जून को आपको जो है मनाया भी जाता है। कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या बनाते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया, जिसकी आपको घोषणा फखरुद्दीन आपको अली अहमद ने किया था। फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है आपका किसमें है? तो 356 में है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता तो उस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर आपका, किसके सिफारिश पर? तो राज्यपाल यानी गवर्नर की सिफारिश पर जो है, या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान
हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल, जैसे मणिपुर में आप रिसेंटली सुना होंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा का संसद द्वारा 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो प्रारंभ में यह 6 माह के लिए लागू किया जाता है। पुनः संसद की अनुमति में इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकतम जो है 3 वर्ष से अधिक समय तक लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। यानी राज्य में कितने समय तक लगा सकता है? 3 साल के लिए। और आपका केंद्र में अगर हो तो अनलिमिटेड समय के लिए, अनलिमिटेड समय तक लगा सकते हैं। चलिए, 3 वर्ष से अधिक समय तक आपका लागू न करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा किए गए निर्देशों की अनुपालन नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रभावी बनाने में राज्य असफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में सबसे पहले पंजाब में, यानी जिसको पेप्सू कहते थे, उसमें यानी पेप्सू हुआ करता था, उसमें हरियाणा पंजाब का भाग हुआ था पेप्सू। 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सबसे अधिक समय, लंबे समय तक जो है 5 वर्ष पंजाब में लागू रहा। सबसे अधिक बार जो है 10 बार मणिपुर में, जो कि अभी वर्तमान में मैंने एग्जांपल भी दिया था मणिपुर में। अब वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में, यदि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, देश की साख को खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जिस तरह से अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि श्रीलंका के साथ हुआ था, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी थी, साख खत्म हो गया था। कई लोग कह रहे थे कि अभी ये श्रीलंका खत्म हो जाएगी, अमेरिका खरीद लेगा, चाइना खरीद लेगा, इस तरह के न्यूज़ सुने होंगे आपने। तो ये इस तरह की स्थिति अभी तक इंडिया में नहीं बनी है। तो अनुच्छेद जो है आपका 360 के अंतर्गत, 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या उसके किसी भूभाग पर की जा सकती है। ये घोषणा का 2 माह में संसद द्वारा साधारण बहुमत अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन होने संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति पर वित्तीय आपातकाल यानी अनिश्चित काल के लिए तक लागू रहेगा, जब तक उसे वापस ले नहीं आ जाता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां की शब्दावली क्या क्या है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां की शब्दावली, जैसे आपको क्षमा, जिसको पार्डन कहते हैं, इसका तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करना। ऐसी स्थिति में उसे कोई अपराध ही ना किया हो, यह राष्ट्रपति के सक्षम पर एक अनुग्रह करता है। उसको एप्लीकेशन कर देना होता है। प्रतिलंबन, जिसको प्रतिलंबन क्या होता है? इसके द्वारा जो है दंडादेश का अस्थायी रूप से निलंबन किया जाता है। इस उद्देश्य जो होता है दोषी व्यक्ति को क्षमा दान या दंडादेश के रूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना होता है। समय देना, विराम यानी कि विशेष कारणों से न्यून दंडादेश जारी करना। परिहार यानी दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना, जिसे 2 वर्ष की कठोर कारावास की जगह 1 माह आपका 6 महीना कर देना, यानी कि 6 महीना कम कर देना। लघुकरण या कम्युनिकेशन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम करना, जैसे 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष आपका साधारण कारावास, कठोर कारावास करना को 1 साधारण कर दिया, मतलब कि आम जनता। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप लोग जितने भी लोग हैं फर्स्ट टाइम जुड़े हैं टू लाइव ग्रोइंग इंडिया को, आप सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी जिस समय हम ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट हो या फिर लाइव आकर के बताएं या क्लासेज आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरा मकसद होता है ज़्यादा हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करें रेदर देन आपको कि ज़्यादा वीडियो हम आकर के एडवर्टाइजिंग करें, ये अपडेट आ गया, ये एडमिट कार्ड आ गया या ये इन्फॉर्मेशन आ गई, वो ऑलरेडी आप लोग देखते होंगे अन्य चैनलों पर, तो वो आप वहाँ से देखते रहिए। कंटेंट के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। कंटेंट के लिए जो आपका मेन मकसद होता है मेरा कि सिलेक्शंस आपका हो सके, सिलेक्शन के लिए आपका ये चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि शुरू से लास्ट तक मेरे पास खुद उतना समय नहीं मिलता।